नमस्कार। कल रात सबके लिए बड़ी काली हुई होगी। कोई 2 बजे सोया होगा, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे और कोई शायद 5 बजे। लेकिन सबसे ज़रूरी ये होता है समझना कि हम लोग रात भर किए क्या? हम लोग किए कुछ नहीं, हम लोग टाइम पास किए, वीडियो गेम्स देखे एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। और हम इसलिए ये वीडियो मैं बीच में बना रहा हूँ क्योंकि कई बार रात आपकी ख़राब होती है, कोई बात नहीं, आप फ़्लाइट लेते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन लेट होती है, ट्रेन जल्दी होती है। मुझे याद है जब जम्मू में हम माइंस से वापस आते थे, फ्रॉम द माइंस जो रामबन एरिया में था, वहाँ से हम जम्मू वापस आते थे तो काफ़ी समय लगता था। कई बार रात को 2, 3, 4 बजे पहुँचते थे घर। और आप बोलेंगे रात को 4 बजे तक क्यों पहुँचते थे, आप रास्ते में क्यों नहीं रुकते थे? तो दिमाग में लगता था यार रास्ते में रुकेंगे तो होटल का खर्चा लगेगा। छोटे मोटे होटल्स थे रास्ते में, बट नॉर्मली उस समय भी आपको दिमाग में एक चीज़ रहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक पर्पस था। कल रात की अगर आप बात करेंगे तो इसलिए हमें इम्पैक्ट करता है क्योंकि एक तो जो हमारा BMW डिसरप्टर्स जो आज 3:30 बजे लॉन्च होने वाला था, हमने कल रात को उसको डेफर किया। हमने बोला 3:30 पे नहीं करेंगे, हम इसको एक दिन के लिए डेफर करेंगे। फिर फाइनली हमने बोला चलो इसको आज रात को 8:30 बजे लॉन्च करेंगे। तो BMW डिसरप्टर्स की बात ये होती है कि जो 3:30 बजे जो लॉन्च था उसका हमने इसलिए स्टैगर किया क्योंकि हमें पता ही नहीं था ये इंडिया पाकिस्तान का जो कहानी आ रही है, जो टेलीविज़न में, अब तो कहानी ही बोलेंगे इसको, एक्चुअल मोड में ही कहानी है। ये जो कहानी आ रही है किस हद तक जाएगी, कहाँ तक जाएगा, क्या इंडिया इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया है जैसे खबरें आ रही थी, गलत खबरें, टोटली फॉल्स खबर जो आ रही थी, उसका क्या रेपरकशन होगा, इम्प्लीकेशन क्या होगा, किस हद तक जाएगा, क्या आपको भी मुझे भी जो बॉर्डर एरियाज है वो छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर मैं देखा कि यार बॉम्बे भी तो मिसाइल रेंज में आता है, दिल्ली मिसाइल रेंज में आता है, होएगा क्या। और ये सारा केओस जब स्टार्ट हुआ कल शाम को, जब शायद फर्स्ट टाइम जब खबर आई कि जम्मू में शेलिंग स्टार्ट हुई है, ड्रोन स्टार्ट हुआ है आना, उस समय हमें लगा शायद सही बात होगी, कुछ तो हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। लेकिन विद इन मिनट्स वो जो सारा गेम था वो इतना फास्ट पेस पे चला कि आदमी को सोचने का समय ही नहीं मिल रहा था। आप जो भी चैनल चेंज करें एक ही कहानी हो रही थी। लगता था कि हर एक चैनल वाले के हाथ में किसी ने स्क्रिप्ट दे दिया है कि यही पढ़ना है तुम्हें यार, अब 4, 5, 6 घंटा एंगेज करके रखो। और दिमाग चला ही नहीं। मतलब फर्स्टली आई एम द फर्स्ट टू थिंक यार कहीं और देख लो। कोई भी न्यूज़ इवेंट होता है, मैं जाता हूँ BBC CNN देखता हूँ, तो मैं BBC CNN खोला तो देखा वहाँ कोई खबर नहीं है। मैं सोचा ये भी होगा कि यार इनके पास उतने कोई जर्नलिस्ट नहीं होंगे पाकिस्तान में और इंडिया में, और वैसे भी पाकिस्तान के अकाउंट्स बहुत ब्लॉक थे। कई बार ऐसे सिचुएशन होती है तब पाकिस्तान के जो मेन ट्विटर हैंडल्स है वो जाके आप देख सकते हैं, लेकिन वो सारे ब्लॉक थे, विथहेल्ड थे इंडिया में, वो आ नहीं रहे थे। तो कई बार आपको ये दिमाग में लगता है कि यार चलो शायद सही होगा बात। तो जब पाकिस्तान से जो दिखाया जा रहे थे कि ड्रोन के जो अटैक हुए जम्मू सिटी के ऊपर, उस समय बड़ा घबराहट हुई कि होगा क्या, कैसे होगा। क्योंकि जो एरिया बता रहे थे, गांधीनगर वॉज जस्ट एट द प्लेस पर वी यूज्ड टू स्टे इन जम्मू। और उसके बाद वो जो अलग अलग जो बात बता रहे थे कि सतवारी में बॉम्बिंग हो रही है, कालू चौक में बॉम्बिंग हो रही है, तो ये बहुत रिलेटेड एरियाज़ थे। तो मुझे वहाँ पे भी थोड़ा चिंता थी, जो लोग हमारे J&K में रहते हैं, बिकॉज काफ़ी साल से मिले नहीं है, बट ऑब्वियसली वेलबींग का तो आदमी सोचता ही है। लेकिन जब नेक्स्ट इसका पेस आया वो ये हुआ कि सडनली आज तक वाले ने, शायद मुझे याद है, बोला कि अंजना ओम कश्यप एंकर थी, उन्होंने बोला कि पठानकोट एयरबेस से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ गए हैं। और मुझे लगा वाह क्या मोमेंट है यार, हम वापस अब इनको देंगे वापस, क्योंकि इन्होंने हमें बॉम्ब किया, अब हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ गए, अब हमारे रफेल, हमारे मिराज 2000, हमारे MiG-29 जो भी है यहाँ से जाएंगे और बॉम्बिंग करके आएंगे। पहली बात ये सोचनी चाहिए कि अगर एक्चुअली पठानकोट एयरबेस से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ गए हैं तो क्या नेशनल टीवी में इसको क्या आपको अनाउंस करना चाहिए? क्या आपको इंडिया को बता रहे हो वो ठीक है, तो क्या आपको पाकिस्तान सेना को भी बता देना चाहिए कि देखो जी पठानकोट एयरपोर्ट हम उड़ गए, बस अब मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तू रुक वहाँ पे, अभी मैं आ रहा हूँ। ये अभी मैं आ रहा हूँ, तू रुक घर पे, ये सब होता है जब गली में मवाली लड़ते हैं। वैसे जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है या कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है तो टॉप सीक्रेसी की एक बात होती है। तो वहीं दिमाग खनकना चाहिए था कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मतलब पठानकोट एयरबेस से अगर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ चुके हैं तो ये पब्लिक अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है? लेकिन जब बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, दिमाग गया ही नहीं वहाँ पे। उस समय तो हम फुल पेट्रियाटिज़म में आ गए थे कि बस अब तो ठीक ही कर देंगे, एक एक करके। उसके बाद ये गेम चलता गया, एक एक खबर आती गई कि INS विक्रांत निकल गया यहाँ से, वो कराची की तरफ पहुँच गया। कराची के बाद वहाँ बलूच आर्मी आ गई है, उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया है पाकिस्तान सेना को। और मैं
कितने मिनटों तक, कितने 2-3-4 घंटों तक मैं सोचता गया कि हो क्या रहा है। इस बीच जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो दुबई में हैं, जो यूरोप में हैं, जो अमेरिका में हैं, यूरोप अमेरिका वाले तो उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ये सब चीज़ें। बोला ठीक है यार, तुम लोग का होता रहता है। तो दुबई में पता कराया तो बोले कि वहाँ पे जब देखा जा रहा है तो और कोई चैनल में कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। और इंडिया में इतना इन्फॉर्मेशन को, जिसको हम बोलते थे कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक डैम बना दिया गया था, भाखरा नंगल डैम बना दिया था इन्फॉर्मेशन के ऊपर, कि आपको पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। सो एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, एज टैक्स पेइंग सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, डोंट वी हैव अ राइट टू नो कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। हाँ, ये है आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करें, बट रियल इन्फॉर्मेशन तो आप देंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट सुमोटो केस ले सकता है कि सारे रात आप लोगों ने पूरी कंट्री को गुमराह किया है अपनी कहानियां कर करके, अपनी कहानियां कर करके, और कौन दिया ये स्क्रिप्ट, कहाँ से आपके पास, सबके पास एक ही स्क्रिप्ट आ गई, आप सब एक एक करके सारे शहर उड़ा रहे थे। मतलब जी बिजनेस ने तो, जी न्यूज़ ने तो शायद बोल दिया, जी की बात हो रही है, जी न्यूज़ ने बोल दिया कि इस्लामाबाद तो हम कैप्चर कर लिए है। किसी ने बोला कि जनरल मुनीर जो है वो भाग गए हैं। कोई बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बंकर के अंदर है, उनके घर के 20 किलोमीटर दूर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कोई बोल रहे हैं लाहौर में हमारी सेना पहुंच गई है। कोई बोल रहा है रावलपिंडी कहाँ पे हो, वहाँ पे अटैक हो गया। और मैं गूगल मैप लेकर बेवकूफ़ की तरह, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं गूगल मैप देख रहा था सियालकोट से रावलपिंडी कितना दूर है, लाहौर से रावलपिंडी कितना दूर है, पेशावर कितना दूर है। मतलब विद इन आवर्स मुझे लगा ये तो बस पाकिस्तान की वही हाल हो रही है कि पावर प्ले में ही कोई टीम है जो ऑल आउट हो जाती है। ऐसा होता नहीं है। एंड एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ, यार हमने तो 70-75 साल बर्बाद कर दिए। हम तो पाकिस्तान को विद इन 7 आवर्स ख़त्म कर सकते थे। हमने 70 साल क्यों निकाला ऐसा, क्यों हम सह रहे थे इतना टेररिज्म। मेन बात ये होती है कि कई बार जब न्यूज़ आपके पास आती है, आपके सर पे आती है, तो वो न्यूज़ को आपको ये समझना चाहिए कि ये न्यूज़ इतनी आसान कैसे होती है, सो गुड टू बी ट्रू वाली जो बात होती है। और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे अगर हम पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा फ़ाइट उनकी सेना के साथ है, उनका फ़ाइट हमारी सेना के साथ है। बात वही पे ख़त्म होती है। इस बीच में ट्विस्ट आ रही है कहानी में। अब मैंने घर में बोला कि भाई अब मुझे पता नहीं, अब ये चीज़ जो है ये लंबी हो रही है, हम लोग को गाड़ी लेकर यहाँ से कहीं बाहर चले जाना चाहिए, 150 किलोमीटर दूर वहाँ बैठेंगे, बिकॉज नेक्स्ट अटैक बॉम्बे पे आएगा। फॉर वट एवर रीज़न हम बोले छोड़ो यार, देखते हैं कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, कौन से होटल में चेक इन करेगा, क्या करेगा। बट इतने एनग्रॉस्ड थे। नॉर्मली आई एम इन बेड बाई 9:30, 10:30, कल तो सोते सोते 4 बजा। इस बीच में जब 2-2:30 बज गया था, और ये हम लोग ऑलमोस्ट इस्लामाबाद डिजिटली कैप्चर किए थे, बिकॉज सारी फाइट डिजिटल चल रही थी, सारी फाइट जो है टीवी पर चल रही थी। मतलब डिजिटली तो हम जीत गए थे, मतलब इन द ब्लू कॉर्नर हो गया था डिजिटली तो जो लड़ाई चल रही थी। मैं सोचा जरा देखें CNN क्या बोल रहा है, BBC क्या बोल रहा है, अल जजीरा क्या बोल रहा है। तो CNN और BBC तो वहाँ पे पोप के ऊपर ही कहानी कर रहे थे कि पोप बन गया है। मैं बोला पोप क्या इतना पावरफुल है कि पोप वहाँ पे बन गया है, पोप को दिखा रहे हैं ये लोग। यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर्ड देश आपस में लड़ मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। और कल इतनी बड़ी हिस्टोरिक डील साइन हुई अमेरिका की और UK की, उस पर तो हमारा दिमाग ही नहीं गया। हम बोले अब क्या, ठीक है यार, हो गया, साइन हो गया, देखा जाएगा क्या होता है। बट दिमाग इसलिए नहीं गया बिकॉज यहाँ पे इंडिया एट स्टेक था। इट लुक लाइक इंडिया इज एट स्टेक, बिकॉज सारे जो शहर के नाम दिए जा रहे थे, बीकानेर में बोल रहे थे ब्लैकआउट हो गया, बीकानेर में रिलेटिव्स रहते हैं हमारे, उनको उनसे खबर लिया गया, बोले हाँ यहाँ पे तो बंद हो गया सब कुछ। उसके बाद एक एक शहर में हर जगह ब्लैकआउट था, ये था वो था। ये होगा ज़रूर कि पाकिस्तान अटैक किया होगा, ये होगा ज़रूर कि हमारे जो S-400 मिसाइल केपेबल, मिसाइल रेपेलेंट जो सिस्टम्स हैं वो बहुत बढ़िया ढंग से हमें प्रोटेक्ट किए होंगे। फिर मेरे दिमाग में ये आ रहा था यार, एक ड्रोन जो ये भेज रहा है $500 का है, हमारी एक एक मिसाइल उड़ती है लाखों की होती है। कितने मिसाइल हैं हमारे पास, कितने ड्रोन को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो इस पर क्या होता है, कई बार आपको जो मेंटल हैरेसमेंट होता है और मेंटली जो आप कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हो, सोचते सोचते दिमाग लगता है कभी फट जाएगा। अच्छा, रात को फिर अब क्या हुआ कि अब क्या करें, तो अब रात भर तो एक बार चाय बना ली और थर्मस में रख के चाय रख के बैठे रहे, क्योंकि रात को अगर आप कॉफ़ी पी लेंगे तो फिर वापस तो नींद आती नहीं है, तो कुछ तो आपको चाहिए खाने पीने के लिए। और चाय पी के बैठ रहे हैं अपने, मतलब लग रहा था एक पिकनिक बना रहे हैं हम टीवी के सामने। 2-2:30 बजे के करीब जब मैंने BBC वापस ऑन किया, CNN ऑन किया, आई फाउंड समथिंग इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता है। वीडियो पे एक चैनल चल रहा था, वो लाइव डिस्कशन हो रहा था, वो भी चैनल यही कर रहा था कि बस कराची पोर्ट हम पहुंच गए हैं, बस हम उतरेंगे वहाँ पे और अपने स्विमिंग सूट से निकलेंगे और सीधा वो बालुओं से गुजरते हुए हम पूरा कराची कैप्चर कर लेंगे। जब BBC और CNN कहीं पे कुछ नहीं हुआ। इस बीच में एक जन ने, नॉर्वे से है वो मेरे अकाउंट में मुझे आकर लिखा कि बसंत सर आप
जो ये बोल रहे हो ये फेक न्यूज़ चल रही है। मैं बोला यार ऐसे ही बोल रहा हूँ, बिकॉज उसके हैंडल से मुझे लगा कि शायद वो पाकिस्तानी होगा, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो विच प्लेस ही वॉज फ्रॉम। फिर मुझे लगा कि मैं ज़रा चेक करूँ, बिकॉज मेरे कॉन्टैक्ट में तो नहीं बोलूँगा बट थ्रू ट्विटर आई नो अ फ्यू माहेश्वरीज जो पाकिस्तान में रहते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। कई बार कुछ होली का फंक्शन होता है तो वो पाकिस्तान पे वहाँ पे होली का फंक्शन अपलोड करते हैं, तो हम भी देखते हैं घर में कि यार, बिकॉज कई बार आप सोचते हो लाइफ में कि अगर आप बॉर्डर के इस साइड नहीं उस साइड पैदा हो गए होते तो आपकी लाइफ कैसी होती। ये हमारे डेस्टिनी में नहीं है, आप बॉर्डर के इस साइड पैदा हो गए कि उस साइड, तो इस साइड हो गया इंडिया और उस साइड हो गया पाकिस्तान। तो अगर हम माहेश्वरी पैदा होते और उस साइड होते तो कैसी लाइफ होती। तो मेरे को क्यूरियोसिटी थोड़ी रहती है, तो 5-7 को 10 को मैं ट्विटर पे आगे पीछे देखता रहता हूँ कि क्या करते हैं वो। तो एक डॉक्टर है कराची से, उसको मैंने फिर लिखा ऑन ट्विटर, पब्लिक पोस्ट पे मैंने लिखा कि इज़ एवरीथिंग ओके इन कराची। तो उसका वापस मुझे रिप्लाई आया, एक्स पे रिप्लाई आया कि सब कुछ सही है, हम रात के 1:38 हो गया है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। वो डॉक्टर है वेरी मतलब 22-23 साल की होगी मेरे ख्याल से, अभी MBBS की है वो, एंड थ्रू द पोस्ट आई हैव सीन, और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा आप लोग को लग रही है वहाँ पे, एंड वी आर ऑल फाइन हियर। और रेखा माहेश्वरी नाम से हैंडल चलता है उसका। तो मुझे लगा कि यार ये तो बात तो कुछ दम होगा। अच्छा, उधर भी मेरे दिमाग में चल रही है एक बात, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि शायद ये अपने घर में बैठी है और कराची पोर्ट जो है INS विक्रांत ने ध्वस्त कर दिया पोर्ट को, इसको पता नहीं चल रहा। इस बीच खबरें तो दूसरे लैंड पे है, आप कोई भी चैनल खोले ये पता चल रहा है कि हमने इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया, हम कराची की तरफ पहुंच गए, हम क्वेटा पॉकेट में डाल लिए हैं, सियालकोट को तो हमने उठाकर अपने हैंडबैग में जमा कर लिया है। अच्छा, उसके बाद पेशावर जो था वो तो हमने, हमारे पास जगह नहीं थी तो हमने सूटकेस में डाला पेशावर को। मैं बोला ये पाकिस्तान है कि कोई लीगो का कोई गेम है जो हिसाब से ये टीवी हमें बता रहा है कि ऐसे ऐसे एक एक करके टूट रहा है। लीगो वैसे बचपन में हम लोग बहुत खेला करते थे, आजकल तो लीगो का ज़माना ही नहीं है, आजकल तो बच्चे आईपैड पे ही रहते हैं। Basically, to cut a long story short, as citizens of this country who pay tax to the government, we deserve to know what is happening. Of course, कोई गड़बड़ काम करे उसको पकड़ो जेल में डालो, लेकिन पूरी रात एक एंटायर कंट्री को मिसलीड करना is not done, especially by our news agencies. And news agencies की अगर आप बात करेंगे तो आज तक की आप बात करें, सेम कैटेगरी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, सेम कैटेगरी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो लाइट लगा कर ये जितने फील्ड करस्पॉन्डेंट्स क्यों कर रहे हैं वहाँ पे। जी की बात करेंगे तो जी न्यूज़ भी सेम कैटेगरी में था, टाइम्स नाउ की बात करें तो सेम कैटेगरी, रिपब्लिक, लेस सेड द बेटर, मतलब कोई भी न्यूज़ चैनल का आप बात करें सब एक ही न्यूज़ चला रहे थे। लेकिन मुझे ये लगता है चलो आपके न्यूज़ सोर्सेज भी गलत हो सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपको पता चला कि हमने इस्लामाबाद को कैप्चर कर लिया और हम सीधा इस्लामाबाद को कैप्चर करते करते हम पहुंच गए काबुल में, और हम मतलब ऐसा लग रहा था कि जो पुराने ज़माने में जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है ना, जिसमें राजा घोड़ा पे बैठता था और चलता था, और जो जगह वो पहुंच गया वो जगह उसकी हो गई। मुझे लगा कि हम लोग कोई घोड़े पर बैठ के चल रहे हैं और इस ढंग से हम सिटीज़ को लुढ़काए चल रहे हैं। तो ऐसा तो लग रहा था कि सुबह सुबह होते होते क्या पता इस्लामाबाद से ही कोई हमारी विक्ट्री स्पीच होगी, हमारे जो भी यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट होंगे वो शायद हमारी प्रेसिडेंट पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद, वहाँ से स्पीच देंगी। हो क्या रहा है, हमको लग रहा था कि शायद हम काबुल भी कैप्चर कर लेंगे, फिर उसके बाद हमें बताया जाएगा अब तू वापस चलो यार, कितना आगे जाओगे, ठंड बहुत है ऊपर, रशा मत जाओ, वहाँ यूक्रेन का लफड़ा एक और है। तो बेसिकली आप कोई भी चैनल को पकड़ लें, चाहे आप जी को पकड़ लें, चाहे आप आज तक को पकड़ लें, टाइम्स नाउ पकड़ लें, रिपब्लिक पकड़ लें, मतलब यू नेम इट एंड दे आर लाइक डैट। मतलब कोई भी एक भी चैनल नहीं था, CNN IBN को आप देख लें, मतलब अक्रॉस द बोर्ड सारे चैनल्स ऐसे ही थे। मुझे लगता है सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री वी डिज़र्व 2 थिंग्स। एक तो झूठ जो है कम से कम अगर हो भी गई है तो गलत बात हो गई है, इन्फॉर्मेशन राइट रॉन्ग होता है, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, कई बार गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आई थिंक वी डिज़र्व अ पब्लिक अपॉलॉजी नेक्स्ट डे कि आओ बोलो गलती हो गई हमसे, हम सोच रहे थे ऐसा हुआ है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन रॉन्ग आई एंड वी आर रॉन्ग, और एंड आई थिंक द एंटायर कंट्री विल से चलो कोई बात नहीं, चलो हमारे सारे चैनल्स ने गलत काम किया तो एक अपॉलॉजी मार दो यहाँ पे, वो बात ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो होती है, मुझे लगता है सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री वी डिज़र्व एटलीस्ट वन ट्रांसपेरेंट न्यूज़ चैनल जहाँ हमें पता चले कि हो क्या रहा है। आप समझो कि कल मैंने एक टाइमलाइन पे देखा, एक जन हमारे वो वकील साहब हैं, उन्होंने लिखा कि मेरा दिल्ली का ट्रिप है, मैं दिल्ली इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं शायद अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या होगा। आप
समझो कितना केओस होता है, कितने घरों के अंदर लोग रहते हैं, कुछ निकल भी गए होंगे डर के मारे, जो बॉर्डर एरियाज़ होते होंगे, उन्हें पता चलेगा कि सुबह पहुँचते पहुँचते कहीं पे कि नहीं नहीं तुम वापस आ जाओ, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। सो एज एवरीथिंग एल्स इन दिस लाइफ, मुझे लगता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारा है उसको अपहोल्ड करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। उसको पता करना चाहिए कि हो क्या रहा था, हु वर दीज गाइज हु वर स्प्रेडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। और अगर गलत हो गई है तो आओ माफ़ी मांग लो, चलो ये तो हम समझते हैं कि गलत क्यों हुई है, क्या हुई है, बट स्टिल वी डिज़र्व टू नो कि राइट चीज़ क्या है इसमें। तो मुझे लगता है ये बोलना था। और एक और फाइनल बात जो हमारी है कि BMW डिसरप्टर्स जो हमारा स्मॉल केस है वो आज शाम को 3:30 बजे नहीं 8:30 पे होगा, कर्टसी ऑल द न्यूज़ वी हर्ड लास्ट इवनिंग ऑन TV। थैंक यू।